हाँ बच्चों, मैं अभी पिछले स्पीच में फर्स्ट स्पीच में आपको क्लास 10 की फिजिक्स फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, जिसमें प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रवर्तन के दो नियम, दर्पण क्या होता है। दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण पुनः दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उसके बाद प्रतिबिंब और प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यहाँ तक मैंने आपको स्पीच दे दिया था, आभासी प्रतिबिंब तक। इसके आगे आज हम आपको बताएंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो बच्चों ध्यान से सुने। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के मुख्य रूप से 4 नियम हैं। हालांकि आपकी बुक में कुछ बुकों में केवल 3 नियम मिलेगा। फर्स्ट नियम है, यदि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, तो एक किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पुनः सुने, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है, यदि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हो रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस हो जाती है, अपने मार्ग को बदलती नहीं है। ये 3 नियम हैं और ये तीनों नियम लगभग सारी बुक में मिलेंगे। बट एक चौथा नियम है, उसको आपको बता दें। यदि दर्पण के ध्रुव पर कोई किरण आपतित हो रही है, यदि दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो बच्चों ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण का जो कोण बन रहा है, यानी जो आपतन कोण हो रहा, उतना ही परावर्तन कोण होकर किरण वापस होगी, किरण परावर्तित होगी, यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होगा। तो इस तरह से दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण आपतन कोण के बराबर परावर्तित होते हुए, परावर्तन कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। इन 4 नियमों के साथ आपका दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब बनाने के लिए मात्र 2 नियमों का इस्तेमाल किया जाता है, केवल 2 नियमों का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप कोई 2 नियम ले लेंगे, या तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज देंगे और एक फोकस से भेज देंगे। ये दोनों परावर्तित होकर जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, या काटती हुई प्रतीत होगी तो भी वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से आप पहले ये सुने कि अवतल दर्पण से किन किन स्थितियों में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम आपको बता दें, अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। इसमें फर्स्ट स्थिति है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर है। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस बिंदु पर बनता है, और ये प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। पहली स्थिति, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा। सेकेंड स्थिति, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा
और वस्तु से छोटा बनेगा। थर्ड स्थिति, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। आप ध्यान से देखते जाएं। हम यहाँ चूंकि कलम चला रहे हैं, आपके पास तो सीन नहीं पहुंच रही है, तो ये तीसरी कंडीशन है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चौथी स्थिति है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे करते हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो चौथी स्थिति, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, यानी C और F के बीच में है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत पर बनेगा और ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ध्यान से सुना, वस्तु यदि C और F के बीच है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। इसके बाद पांचवी स्थिति है, यदि वस्तु F पर रख दी जाए, यानी फोकस पर रख दी जाए, तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से अनंत पर बनता है और ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और अंतिम स्थिति है, जो छठवीं स्थिति है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी वस्तु F और P के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब बच्चों आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो पुनः समझें, यदि वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह मैंने आपको 6 स्थितियां क्लियर कर दिया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का वर्णन। थोड़ा सा ध्यान आप उस पर लगावें, जब वस्तु काफ़ी दूर है यानी अनंत पर, पहली स्थिति, तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल फोकस पर बन रहा और बिल्कुल छोटा बन रहा। अब थोड़ा अनंत से और करीब आ रही है, अनंत और C के बीच में, तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा सा दूर जा रहा, यानी F और C के बीच में बन रहा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। पुनः वस्तु C पर आ गई, वक्रता केंद्र पर, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब C पर ही बन जा रहा और जब C से अंदर होगी तो प्रतिबिंब C से बाहर जाने लगेगा, यानी C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनता है। और F पर आ जाए, यानी वस्तु अगर फोकस पे आ जाती है तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब अनंत पे चला जाता है और फोकस के अंदर ले ली जाए, यानी वस्तु बिल्कुल दर्पण के पास कर दी जाए, तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता ही नहीं है, दर्पण के पीछे बनने लगता है। तो इस तरह से बच्चों, वस्तु दर्पण से जितना दूर होगी प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पास बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। एक कंडीशन अवतल दर्पण की है। अवतल दर्पण में 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन छठवीं कंडीशन एक ऐसी है जिसमें आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये वही कंडीशन है जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी।
इसके बाद अब अगले डेट में मैं बताऊंगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।